स्वागत है मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। हादसे में मृतक दोनों किशोर एवं बवंडर से पीड़ितों को मिले राहत राशि, कहा काकू भाई ने। संत कंवरराम सिंधु भवन में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका परिषद के चुनाव में विजयी कांग्रेसी प्रत्याशियों का हुआ स्वागत सम्मान। अश्विनी एवं संजीव का 2 दिनी शहनाई वादन कल से। हाईवे की पुलिया धंसने से 4 घंटे बंद रहा हाईवे, जर्जर हो चुके पुल पुलियाओं पर नहीं विभाग का ध्यान, कछुआ गति से चल रहे 4 लेन पुल के निर्माण। महिला यात्री के 2.5 लाख कीमती आभूषण चोरी करने वाली 10 महिलाएं गिरफ्तार, ट्रेनों में चढ़ते और उतरते समय महिला यात्रियों को बनाती थी टारगेट। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिला अज्ञात पुरुष का शव। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका परिषद के चुनाव में विजयी कांग्रेसी प्रत्याशियों का स्वागत सम्मान समारोह संत कंवरराम सिंधु भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी, श्रीमती नीलम गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन, युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, मीडिया समन्वयक अमोल उपाध्याय उपस्थित थे। प्रारंभ में विजय दुबे काकू भाई ने विजयी 14 पार्षदों दिलीप गोस्वामी, नारायण सिंह ठाकुर, रमा चंद्रवंशी, गीतांजलि, मनीष चौधरी, रफत जहां सिद्दीकी, संजय ठाकुर, अमित कापरे, मीना साहू, कन्हैयालाल मेहानी, श्रीमती वंदना ओझा, श्रीमती तुलसा वर्मा, धर्मदास मेहानी, अंजलि कलोशिया का पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मान किया। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर ने स्वागत भाषण में कहा कि हम पिछली बार की संख्या में डबल हुए हैं और इस संख्या को एकजुट में बांधकर रखना आप सभी की जवाबदारी है। नगर की जनता आपसे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा रखती है। पूर्व भाजपा कार्यकाल में परिषद में हुई गड़बड़ियों के लिए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा, साथ ही जनता के विश्वास की कसौटी पर खरे उतरना है। पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने विजयी पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने धनबल बाहुबल यह चुनाव प्रभावित किया है। आप सभी को एकजुट होकर जनता के हित में काम करना है तथा सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है। काकू भाई ने तिलक सिंदूर में पंजाबी मोहल्ले के 2 किशोरों की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और पार्षदों से कहा कि अपने वार्डों में वर्षा काल में हुई क्षति का सर्वे कर शासन से पीड़ितों को राहत राशि दिलाने का भरसक प्रयास करें। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक जैन ने कहा कि विजयी और उपविजेता प्रत्याशियों से कहा कि वे चुनावी खर्चे का संपूर्ण विवरण चुनाव अधिकारी के समक्ष निर्धारित समय सीमा से पूर्व सम्मिलित करें। कार्यक्रम संचालन अशोक जैन एवं अमोल उपाध्याय ने किया। आभार प्रदर्शन मयूर जायसवाल ने व्यक्त किया। तिलक सिंदूर में हमारे शहर के 3 नौजवान हाथी उस झरने में बह गए थे, उसमें 2 की दुखद मृत्यु हुई। मैं उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैंने कलेक्टर से और एसडीएम से मांग की है कि उनके परिवार को, हालांकि कोई भी राहत राशि उस कमी को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन उनके कुछ दुख दर्द को कम कर पाएगी, तो उनको राहत राशि 4-4 लाख रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मैंने कलेक्टर और एसडीएम से ये भी मांग रखी है कि विगत 2 दिन पहले जो अंधड़ तूफान और बारिश हुई,
जिससे हमारी कई बस्तियों में पानी भराया। हमारे कई गरीब लोगों के परिवार के छतें उड़ गई, उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उनका सर्वे करके उनको सहायता राशि पहुंचाएं, जिससे वो अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। गणेश नगर महिला मंडल द्वारा हरियाली का संदेश देते हुए गणेश नगर कॉलोनी में बुधवार को कॉलोनी स्थित मंदिर परिसर में फलदार एवं छायादार वृक्षों का पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल सदस्यों ने जीवन में पौधों के महत्व को बताते हुए विभिन्न पौधों को लगाया। महिला मंडल की अध्यक्ष भावना गजानन सोनवानी ने बताया कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनसे हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है। सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। इस अवसर पर महिला मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। भावना गजानन सोनवानी हूँ, मैं गणेश नगर कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे इस गणेश नगर कॉलोनी में वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें सारी लेडीज सम्मिलित हैं। सरकार आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में वृक्ष ना होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कितना कम हो चुका था और ऑक्सीजन की कमी पाई गई थी। इसी को हम मद्देनजर देखते हुए हम आज इस गणेश नगर कॉलोनी में वृक्षारोपण कर रहे हैं। केसला के पास नदी पर बनी पुलिया बीती रात धंस गई। हालांकि इससे कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन 4 घंटे तक हाईवे बंद रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर बारिश के दिनों में वाहन चालकों की फसीहत हो रही है। बारिश होने पर जहां सुक्तवा पुल पर बाढ़ का पानी आने से अक्सर आवागमन बाधित हो रहा है, वहीं बीती रात केसला के समीप नदी के ऊपर बनी पुलिया किसी वाहन के दबाव से धंस गई। घटना रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। पुलिया धंसने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। गनीमत यह रही कि रात के अंधेरे में ही यहाँ से गुजर रहे वाहन चालकों ने उसे देख लिया, इसीलिए कोई हादसा नहीं हुआ। यदि वाहन चालकों की नज़र धंस चुकी पुलिया पर नहीं जाती तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। इधर विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने पर पुलिया पर मलबा भरवाया गया। इस कार्य के लिए 4 घंटे का समय लग गया, इसलिए सुबह 4 बजे तक आवागमन सुचारू हो सका। इस दौरान पुलिया के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। रात में कई वाहन 4 घंटे तक अंधेरे में खड़े रहे, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशान होना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले पुल पुलिया वर्षों पूर्व निर्मित हुए थे। सुक्तवा का जो पुल ट्रॉले के वजन से टूटा था, वह अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। रखरखाव के अभाव में और भारी वाहन के दबाव में यह पुल धराशायी हो गया। इटारसी से बैतूल तक ऐसे दर्जनों पुल पुलियाँ हैं जो कई साल पहले निर्मित हुई थी। अब वह मेंटेनेंस के अभाव में दम तोड़ने लगी हैं। यही वजह है कि बीती रात भी एक पुलिया वाहन के दबाव से धंस गई थी। इस हाईवे से भोपाल बैतूल 4 लेन जोड़ा जा रहा है। इसके लिए नदी नालों पर पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन काम धीमी गति से होने के कारण अब तक कई पुल और पुलियों का निर्माण कार्य अधूरा है। पंचवली पैसेंजर में चढ़ते समय एक महिला के पर्स से 2.5 लाख के आभूषण चोरी करने वाली 10 महिलाओं को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। महिलाओं का यह गिरोह काफी शातिर है। टारगेट के दौरान वह चारों तरफ से उसे घेर लेती हैं, जिसका सामान चोरी करना होता है। जीआरपी ने महिलाओं के एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो ट्रेनों में महिला यात्रियों के पर्स से सामान चुराती थी। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई को नर्मदापुरम निवासी राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ आमला जाने के लिए नर्मदापुरम स्टेशन से पंचवली पैसेंजर से चढ़े थे। चढ़ते समय महिलाओं के समूह ने उनकी पत्नी के साथ ट्रेन में चढ़ते समय धक्का मुक्की करते हुए पर्स से 2.5 लाख के आभूषण चोरी कर लिए थे। इस घटना की जानकारी पहले महिला यात्री को नहीं हुई, लेकिन बाद में जब पर्स खोलकर देखा तो उसमें से 2.5 तोले के 2 कंगन, 2 तोला सोने की चेन, कान के टॉप्स और एक नथ गायब मिली। तब उनकी शिकायत महिला यात्री ने जीआरपी से की थी। चोरी की बड़ी वारदात को जीआरपी ने गंभीरता से लेकर चोरों की खोजबीन शुरू की। जीआरपी ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो मंगलवार को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं का समूह प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर भोपाल छोर पर नजर आया। महिलाओं की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए जीआरपी ने महिला टीम ने पहुंचकर उनसे पूछताछ की तो वह सही ढंग से जवाब नहीं दे सकी। जीआरपी को उनके ऊपर संदेह हुआ तो उन्हें हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई। महिला यात्री के चोरी हुए आभूषण बरामद हुए। विवेचना अधिकारी श्रीलाल पड़ारिया के अनुसार पकड़ी गई महिलाओं में किरण, सुमन, रोशनी, पुष्पा, पीहू, अलका, भारती, सहित्रा, दुर्गा और नंदिनी शामिल हैं। उक्त सभी महिलाएं रामेश्वरी रिंग रोड टोली झुग्गी झोपड़ी अजनी नागपुर की बताई जा रही हैं। जीआरपी की पकड़ में आई महिला चोर काफ़ी शातिर हैं। इनमें मुख्य आरोपी किरण है, जिसके नेतृत्व में यह सभी महिलाएं चोरी की घटनाओं को अंजाम देती हैं। खास बात यह है कि वह अधिकांश घटनाएं समूह बनाकर ही करती हैं, वह भी महिला यात्रियों के चढ़ते उतरते समय। बताया जा रहा है कि जिस किसी महिला यात्री के पर्स में सामान चोरी करना होता है उसकी निगरानी वह पहले से ही कर लेती हैं। इसके बाद ट्रेन में चढ़ते समय उक्त महिला यात्री के चारों तरफ वह फैल जाती हैं ताकि अन्य कोई यात्रियों का ध्यान उनकी तरफ न जाए। इसी बीच धक्का मुक्की करते हुए वह वारदात को अंजाम देती हैं।
इसके पूर्व भी उनके समूह की 2 महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी हैं। इस संबंध में जब विवेचना अधिकारी श्रीलाल पडारिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं समूह बनाकर महिला यात्रियों को टारगेट बनाती हैं। 2 दिन पूर्व इसी तरह पंचवली पैसेंजर में चढ़ रही महिला यात्री के पर्स से उन्होंने 2,69,000 रुपए के आभूषण चोरी किए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर आभूषण बरामद किए गए हैं। बारिश के चलते खाली भूखंडों में जलभराव होने से बाढ़वासियों को परेशान होना पड़ रहा है। जलभराव के चलते मच्छरों की भरमार होने से मलेरिया फैलने की आशंका बनी हुई है। बरसात के मौसम में शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते खाली भूखंडों और जर्जर गड्ढे वाले मार्गों पर बारिश का गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात इन दिनों पुरानी इटारसी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले दीवान कॉलोनी क्षेत्र में है, जहां बारिश का पानी बसीरत वाले क्षेत्र में खाली भूखंडों में भर गया है। इसके साथ ही कच्ची सड़क के गड्ढों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों को दिक्कत हो रही है और पैदल चलने वालों को तो इस मार्ग से बचते बचाते निकलना पड़ रहा है, क्योंकि तेज गति से निकलने वाले वाहनों से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि क्षेत्रवासियों को हालात में सुधार के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस्ड प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना साबरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कावड़ मोहल्ला क्षेत्र स्थित एक दुकान में बीती रात चोरी करने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। वह 2 आरोपी भागने में कामयाब हुए। रात के लगभग 2 बजे 3 लोग कावड़ मोहल्ला पुरानी टार से साईं किराना स्टोर पर ताला तोड़कर दुकान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दुकान के पीछे ही घर में दुकान मालिक का निवास है। शटल की आवाज़ सुनकर मालिक राहुल चौधरी व परिवार के लोग जागकर बाहर आए और देखा कि 3 आदमी दुकान में घुस रहे हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश में एक आदमी पकड़ा गया, जिसे पुलिस अपने साथ ले गई। सांसद राव प्रताप सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वेयर हाउस और एफसीआई में भंडारित अनाज को होने वाली क्षति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए सुधारों की जानकारी मांगी। क्षेत्रीय सांसद राव प्रताप सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा अनाज भंडारण प्रक्रिया के तहत निजी क्षेत्र के अनुबंधित वेयर हाउस व भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित शासकीय वेयर हाउस में भंडारित अनाज को होने वाली क्षति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए खाद्य मंत्री भारत सरकार से तत्संबंध शासन स्तर पर किए जाने वाले सुधारों की जानकारी प्रदान करने हेतु आग्रह किया। मध्य प्रदेश सहित देश में एफसीआई के भंडारण के लिए उन्होंने खुद के गोदाम बनाए हुए हैं, लेकिन हम देखने में आता है पूरे देश में जो एफसीआई जिन गोदामों में अनुबंध के माध्यम से भंडारण करती है और जो एफसीआई के स्वयं के गोदाम हैं, तो जो हानि होती है, क्षति होती है एफसीआई की, वो स्वयं के जो भंडारण जहां उनके कर्मचारी अपने देखने के भंडारण करते हैं वहां ज़्यादा क्षति होती है, और जो अनुबंध के आधार पर जहां पर भंडारण किया जाता है वहाँ क्षति कम होती है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या आगे आने वाले समय में जिस योजना में एफसीआई को कम से कम हानि हो, क्या उस दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ और पूरे देश से माननीय सदस्य ने पूछा है, कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराए की 413 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है। राज्य एजेंसियों के पास 362,77,000 मीट्रिक टन। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ, 2014 के बाद से कहीं भी अन्न खराब नहीं हुआ। 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज लागू करके साधारण व्यक्ति को नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कहीं भी अन्न की बर्बादी नहीं हो रही। कोरोना संक्रमण के आकस्मिक आपदा के कारण लंबे अंतराल के पश्चात शहर के संगीत प्रेमियों के लिए स्पीक मेकर की ओर से नई सौगात मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय शहनाई वादक पंडित अश्विनी शंकर एवं संजीव शंकर की शहनाई की मधुर स्वर लहरियों का रसास्वादन कराएंगे। उक्त जानकारी देते हुए स्पीक में के अध्यक्ष हेमंत शुक्ला एवं समन्वयक सुनील वाजपेयी ने बताया कि 22 जुलाई को सुबह 10 बजे प्रज्ञान हायर सेकेंडरी स्कूल सनखेड़ा एवं दोपहर 12 बजे जीनियस प्लानेट हाई स्कूल न्यास कॉलोनी में और 23 जुलाई को सुबह 10 बजे नालंदा हायर सेकेंडरी स्कूल न्यास कॉलोनी एवं दोपहर 12 बजे एमजीएम कॉलेज की शैक्षणिक संस्थाओं में कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगे। संस्था के उपाध्यक्ष सुधीर गोटी, वरिष्ठ पत्रकार जम्मू सिंह उत्पल, दिनेश थापक, अथर खान, आलोक शुक्ला, अनूप, श्रद्धा अग्रवाल, अजीज हुसैन सैफी, प्रकाश भारद्वाज, मोहम्मद अकरम, संजय वाजपेयी, मनीष जोशी ने संगीत प्रेमियों से उपस्थित होने की अपील की है। रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से जीआरपी ने अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया है। मृतक की शिनाख्त नहीं होने के कारण उसे 2 दिनों तक शव गृह में रखा गया, लेकिन जब परिजनों का पता नहीं चल पाया तो जीआरपी ने मंगलवार को उसका कफन दफन कर दिया। जीआरपी को सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के पीछे किसी का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही जीआरपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, लेकिन मृतक के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। वहीं उसकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। मृतक की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। उप निरीक्षक सीआर तिर्की के अनुसार मृतक के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। मृतक की शिनाख्त नहीं होने के कारण 2 दिनों तक उसकी लाश शवगृह के डीप फ्रिज में रखी थी, लेकिन 2 दिनों तक उसका कोई भी परिजन उसकी खोजबीन करने नहीं पहुंचा, इसलिए मंगलवार को उसके शव का कफन दफन किया गया। मृतक के परिजनों की तलाश की जा रही है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालप के नेतृत्व में भोपाल मंडल के मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, सचिव फिलिप ओमन ने महाप्रबंधक जबलपुर के सामने रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली ड्राई सेल की राशि के विषय में आवाज उठाई। ड्राई सेल की राशि विगत 10 वर्षों से रेलवे कर्मचारियों को कम मिल रही थी, जिसका भुगतान भी रेल प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा था। लाल झंडा यूनियन की मांग पर
बड़े ड्राई सेल की राशि 25 से एवं छोटे ड्राई सेल की राशि 12.5 रुपये सभी रेलवे कर्मचारियों को जो टॉर्च का बैटरी का उपयोग करते हैं उनको प्रदान की जाएगी। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। खेड़ा स्थित एक दुकान के सामने से बाइक चोरी हुई है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। शहर में बाइक चोर एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे ही खेड़ा निवासी सुनील यादव की MP 38 ML 3653 क्रमांक की होंडा साइन 18 जुलाई को चोरी हुई है। काफ़ी खोजबीन के बाद जब बाइक नहीं मिली तब उसने सिटी थाने में शिकायत की। बताया जा रहा है कि फरियादी ने अपनी दुकान के सामने बाइक खड़ी की थी, बावजूद इसके चोरों ने मौका पाकर उसकी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। हादसे में मृतक दोनों किशोर एवं बवंडर से पीड़ितों को मिले राहत राशि, कहा काकू भाई ने। संत कंवरराम सिंधु भवन में नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर पालिका परिषद के चुनाव में विजयी कांग्रेसी प्रत्याशियों का हुआ स्वागत सम्मान। अश्विनी एवं संजीव का 2 दिनी शहनाई वादन कल से। हाईवे की पुलिया धंसने से 4 घंटे बंद रहा हाईवे, जर्जर हो चुके पुल पुलियाओं पर नहीं विभाग का ध्यान। कछुआ गति से चल रहे 4 लेन पुल के निर्माण। महिला यात्री के 2.5 लाख कीमती आभूषण चोरी करने वाली 10 महिलाएं गिरफ्तार। ट्रेनों में चढ़ते और उतरते समय महिला यात्रियों को बनाती थी टारगेट। और रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिला अज्ञात पुरुष का शव। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।